क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं निवेश सिंगला। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप चैनल पे स्पेशली आए हैं। हमारा हमेशा मोटिव रहता है कि अपने कस्टमर को भगवान की तरह ट्रीट करें। अगर आप अपने लिए अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये चैनल सोल सिर्फ इसलिए बना है कि आपको कितना हम एजुकेट कर सके विद प्रॉपर्टी नॉलेज, विद रियल एस्टेट नॉलेज ऑफ ट्राई सिटी, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली या फिर आले दुआले की रियल एस्टेट का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस आती रहेगी, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं, पूरी वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू। और जो सबसे मेन चीज है रेरा, जो रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट जो अपना आया था, तो आपका जो वो 2017 में वो बिल्कुल ही सही तरीके से रेरा तो बता ही दो लोगों को। बहुत सारे लोगों को रेरा के बारे में पता ही नहीं था। लोगों को रेरा के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए 2016 और 2016 से पहले आपका ये मार्केट ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी। इस मार्केट में क्या होता था कि एक खरीदार है, एक बिल्डर है, बिल्डर की रेपुटेशन बहुत ज्यादा गिरी हुई थी, बहुत ज्यादा। मतलब जब कोई बोलता था ना ये बिल्डर है, 2016 से पहले की बात करो, तो लगता था कि यार मतलब चोरू चक्का गुंडे वाली लाइन से होगा। जैसे रेरा आया, रेरा ने इतने सारे एक्ट्स लगा दिए, रेरा ने इतने सारे क्लोजेस रख दिए। रेरा आया है कस्टमर के लिए। जो इंसान प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, रेरा उसके लिए आया है। रेरा बिल्डर के लिए थोड़ी आया है। रेरा आया है कि कस्टमर जिनको डर लगता था कि ये बिल्डर मेरे साथ फ्रॉड करके न चले जाए, ये बिल्डर मेरा पैसे लेके मार ना दे, तो रेरा उनके लिए है। तो रेरा का पर्पस सिर्फ सिंपल रहा है कि बिल्डर से इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज करा लेनी है, इतने सारे चेक पॉइंट्स रखने हैं, इतने सारे अप्रूवल्स लेने हैं, इतने ज्यादा मतलब को एमसी का भी अप्रूवल चाहिए, CLU पास चाहिए, आपकी पूरी लैंड की रजिस्ट्री चाहिए। देयर मैनी फैक्टर्स। उसके बाद ही सरकार उनको रेरा देती है। रेरा आपको रेरा सर्टिफाइड बनाती है, रेरा का एक नंबर आता है फिर। तो रेरा के नंबर आने से पहले देयर आर मेनी थिंग्स जो बिल्डर को कभी कभी साल, 1.5 साल लग जाते, 2 साल भी लग जाते लोगों को रेरा आने में। CLU इतनी आसानी से पास नहीं होता। CLU इज चेंज इन लैंड यूज, कि मान लो अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर आपको कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, तो वो CLU पहले लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप उस पर कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल एग्रीकल्चर लैंड पे रेजिडेंशियल भी बनाना है, तब भी आपको पहले CLU लेना पड़ता है। तो उसने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। मान लीजिए अब सबसे खास बात रेरा की, मैं आपको सबसे खास बात बताता हूँ। सबसे खास बात, मान लीजिए आपने बिल्डर को 1 करोड़ रुपए दिए जी, आपने बिल्डर को 1 करोड़ रुपए दिए अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, कुछ बुकिंग अमाउंट दे दी, 1 करोड़ रुपए दे दिए। प्रॉपर्टी से जितनी मर्जी अमाउंट की आपने 1 करोड़ दिए या 20 लाख दिए, 1 करोड़ जितनी भी दिए, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, 1 करोड़ दिए, तो 70 से 75% तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में रहता है। एस्क्रो अकाउंट कहते हैं उसको, एस्क्रो अकाउंट। तो उसमें क्या होता है, पहले तो आपका ही चलता था कि बिल्डर ने आपसे पैसे लिए, ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। हाँ जी, पेमेंट ऑनलाइन जाती है, ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, कैश नहीं। तो क्या होता है कि एस्क्रो अकाउंट की सबसे खास बात है सर कि बिल्डर वो जो ट्रांजैक्शन है, पहले क्या होता था 16 से पहले जब तक रेरा नहीं था, कि बिल्डर वो जो पैसे आए हैं वो पैसे उस प्रोजेक्ट को खत्म करने की जगह आगे लगा देता था। वो प्रोजेक्ट का पैसा लगा नहीं प्रोजेक्ट में, और बंदे ने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रोजेक्ट वाले को क्या होगा? तभी कह रहा हूं 2016 से पहले मार्केट लाइक माफिया, कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर जब रेरा आया ना, तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुई मार्केट, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है। अब जब भी कोई बंदा या बंदी, कोई भी फैमिली अपने लिए जब घर परचेज करने जाते हैं सुखी बाजी, तो सबसे पहले पूछते हैं रेरा है कि नहीं है। क्योंकि रेरा एक ऐसी एक्ट है जिससे आपका बायर बहुत ज्यादा सेफ है। अगर मान लो बिल्डर ने कमिटमेंट दी है कि 2 साल बाद मैं आपको वो दूंगा, अगर 2 का 2 सवा 2 भी हो गया ना, तब भी पेनल्टी देता है बिल्डर। पेनल्टी गवर्नमेंट की तरफ से लिखित है कि आपको पेनल्टी देनी है एवरी इंक्रीज ऑफ डेज। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है रेरा। टाइमलाइन को लेके स्ट्रिक्ट है, मनी को लेके स्ट्रिक्ट है, मनी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट, मनी सेफ्टी को लेके स्ट्रिक्ट है कि आपको कितना कवरेज छोड़नी है, कितना कारपेट एरिया छोड़ना है, एवरीथिंग इज रिटन इन रेरा। तो रेरा जब आ गया, इट्स लाइक कानून, मतलब रियल एस्टेट का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ बन चुका है कि एक बिल्डर चाह के भी घपला नहीं कर सकता। तो ऐसे
इंसान फ्रॉड से बच सकता है अपना रीसेल में और बिल्डर में। और सबसे मेन तो ये होता है कि आपकी ब्रोकरेज फर्म कौन सी जिससे आप काम कर सकते हो, किस कैसे कंसल्टेंट के साथ काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने 10 साल में अपनी रेपुटेशन एक्सपीरियंस के बेस पे बनाई है, हमने धक्के खाए हैं, हमने लोगों के साथ इतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करी है, हमने एक एक चीज़, मान लो हमें कहीं पे दिखा, सर मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, ये बात पता होनी चाहिए लोगों को, जिस बिल्डर का माल आसानी से नहीं बिक रहा होता वो हमें कमीशन ज़्यादा देता है। जायज़ सी बात है सर, जायज़ सी बात है। अगर किसी का माल आसानी से बिक रहा हो वो तो खुलेआम बोलेगा कि तुम्हें बिकवाना है बिकवाओ, और मेरे पास तो बहुत सारे डीलर है। डीलर तो खुलेआम बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। पर वो चलो वो सर रिस्पेक्ट तो सबकी करते हैं, बट जिसका आसानी से नहीं बिक रहा होता वो कमीशन ज़्यादा देता है। तो एक जो ब्रोकर जो हमारी तरह कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, कस्टमर का भला नहीं सोच रहा, वो क्या सोचता है, वो अपना भला सोचता है कि कस्टमर का करोड़ रुपए छोड़ो, पहले मेरा लाख रुपए बन जाए, मेरा लाख का 2 लाख बन जाए, मेरा 2 लाख का 6 लाख बन जाए। उसका माइंड हर एक न्यू डीलर का, हर एक ऐसे डीलर का जो मंझा हुआ नहीं है, जो रेपुटेड नहीं है, उसके माइंड में सिर्फ ये चल रहा होता है कि मेरा मुनाफा कैसे हो। उसका कभी भी ये नहीं होता है कि मेरे कस्टमर का सपना कैसे पूरा हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर, ये जाननी, ये समझनी कि कस्टमर के भले के लिए हम कैसे अपने आप को अलाइन करें और कैसे अकॉर्डिंगली काम करें।